આજે આપણે એકમ 11મો એટલે કે વિડીયો નંબર આપણો છે 11મો નીતિ કે દોહે ધોરણ 11 છે હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક એટલે કે હિન્દી વિષય વસ્તુ આપણે કરી રહ્યા છીએ વિડીયો નંબર 11 છે અને શરૂ કર્યા છે આજે નીતિ કે દોહે જે પદ્ય છે નીતિ કે દોહે કરવાના છે આજે બરાબર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈવ હોય તો જરૂરથી આપણે આવી જાઓ નીતિ કે દોહે નીતિ કે દોહે લખ્યું કોણે છે 11મી એકાઈ છે ને વિડીયો નંબર પણ આપણો 11મો છે અથવા 12મો જન્મ અને સમય તો કોણે લખ્યું છે એ છે આપણા તો કોણે લખ્યું છે એ લખ્યું છે રહીમે લખ્યું છે એમનો જન્મનો સમય છે સન 1556 મૃત્યુ સન 1627 ઓકે પછી ત્યાર પછી જોઈએ વાત કરીએ તો એમનું આખું નામ એક મહત્વપૂર્ણ આપણા માટે છે કે એમનું નામ क्या ना चाहिए तो ये है रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना आ एक महत्वपूर्ण है रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना एक वाक्य में प्रश्न में अपन पूछी सके इनका जन्म लाहौर में हुआ था वे अकबर बादशाह के संरक्षक बेरम खां के पुत्र थे यानी अकबर बादशाह के जो संरक्षक थे बेरम खां के पुत्र माने जाते हैं रहीम दूसरा महत्वपूर्ण है इसके बाद हमें उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक राजनीतिक और सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था वे अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे यानी रहीम एक 9 रत्न में से एक माने जाते थे किसके तो अखबार के ये एक वाक्य के प्रश्नों के लिए हमें 3 प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं फिर है कि इन्हें रहीम कलम और तलवार दोनों के धनी थे वे हिंदी संस्कृत अरबी फारसी तुर्की अवधी ब्रज भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे रहीम सतसई इनकी कृतियों के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है वह रहीम सतसई फिर है श्रृंगार सतसई मदनाष्टक रास पंचाध्यायी रहीम रत्नावली बरवे नायिका भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं और जो रचनाएं हम आज पढ़ने वाले उनका सार क्या है तो पहला है कि यहाँ नीति के दोहे में आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया यानी आचरण की शुद्धता को हम पढ़ने वाले हैं दूसरा जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता मैत्री संगति का फल वाणी का प्रभाव योग्यता बड़े छोटे का भेद दरिद्रता कृपण जीवा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण यहाँ हम समझने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी करके रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानस छो कवि रहीम कहते हैं कवि रहीम यानी अब्दुल रहीम खान तो ये पानी बहुत मूल्यवान पानी रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुम यहाँ दोनों पानी है यह पानी और पानी इन दोनों को हमें समझना है ये हमें विस्तार से समझाना चाहते हैं तो कौन सा पानी है उसे समझ लेते हैं पानी बहुत मूल्यवान चीज़ है हमें पानी की कदर करनी चाहिए वे कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है बिना पानी के न मोती उत्पन्न यानी पानी गए न उबरे मोती मानस चुन और पानी गए न उबरे ये भी समझना है कि जीवन में पानी 2 पानी महत्वपूर्ण है हमारे 2 पानी एक पानी का अर्थ सामान्य पानी होता है और एक पानी हमारी हिम्मत शक्ति मूल्य के बारे में बात करती है यही कहते हैं कि मनुष्य जीवित रह सकता है न पानी यानी पानी दोनों जगह महत्वपूर्ण है इस पानी के बिना भी मनुष्य का जीवन व्यर्थ है यानी जी नहीं सकता और ये पानी भी के बिना भी मनुष्य व्यर्थ है यानी शक्ति और सामान्य पानी जो पीने वाला है इसकी भी बात कर लेते हैं ये कवि पानी के दूसरे अर्थ में भी इन्हें दोनों अर्थ बताते हुए चलते हैं यानी दोनों अर्थ को साथ में लेकर उनकी सभी दोनों पानी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने तेज यानी पानी ये इस पानी का अर्थ हुआ तेज हिम्मत शक्ति
इज्जत, अपनी इज्जत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। बने बिना तेज बिना इज्जत, बिना तेज बिना शक्ति बिना महत्ता क्या यह मनुष्य कुछ भी नहीं है। जिस मोती का तेज, यानी आगे कहते हैं पानी गए न उभरे मोती मानस चून, यानी मोती के बिना इस मानस मनुष्य मोती है, अगर यह मोती बिना चमक के होगा तो इस मोती की कोई कीमत नहीं। इसी तरह मनुष्य में पानी तो हिम्मत का पानी, इज्जत शक्ति का पानी यानी महत्व नहीं होगा तो उसका भी ये जीवन विफल हो जाता है, मनुष्य मनुष्य के लायक नहीं रहता। ऐसे चून को सत्व पानी चल जाता है, वह चूना भी किसी काम का नहीं रह जाता था। इनका तेज चून, यह चूना जो हम लगाते हैं खाते हैं, इस चूने का तत्व सार कौन सा है तो ये सफ़ेद पदार्थ यानी चूना। ऊपर का जो पानी है वह निकल जाए तो सत्व रह जाता है, और सत्व ही नहीं होगा तो बिना पानी सामान्य पानी के उसका कोई महत्व नहीं है। पानी को इसने दो तरह से समझा, एक हिम्मत और दूसरा पानी जो चूने वाला पानी, और दूसरा उदाहरण मोती। इन दो उदाहरणों के द्वारा हमें इसमें समझाने का प्रयत्न किया है। आगे और समझते हैं। जे गरीब पर हित करे, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिटाई जोग। अब यहाँ भी कहते कवि रहम कहते हैं कि जो महानुभाव गरीबों को, जो गरीब पर हित करे, जे गरीब पर हित करे यानी जो गरीब पर हित यानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ते रहीम बड़े लोग, रहीम की दृष्टि में वे बड़े लोग हैं। कहाँ सुदामा बाप रो, और आगे उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि सुदामा कितना बाप रो यानी गरीब, कितना गरीब था, जो कृष्ण मिताई जो, फिर भी कृष्ण जी ने इनके साथ अपनी मित्रता को निभाया। यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब यानी गरीब पर हमेशा अपना हित बरसाना चाहिए, हित रखना चाहिए। रहीम की दृष्टि में वे बड़े लोग कहलाते हैं जो गरीब के प्रति दया या माया रखते हैं, अपना हित, उनके हित को सोचते हैं। कहाँ सुदामा, आगे कहते हैं कि सुदामा को देखो, और सुदामा के उदाहरण द्वारा समझाने का। सुदामा बेचारे गरीब हैं और फिर भी गरीब हैं, सबसे गरीब यानी कहाँ सुदामा बापरू, बापरू का अर्थ होता है गरीब, दीनहीन बेचारा। तब भी कृष्ण जी ने अपनी बड़ेपन दिखाते हुए मिताई जोग अपनी मित्रता सुदामा के साथ निभाई, इसलिए बड़े लोग हैं। आगे और समझते हैं। कदली सीप भुजंग, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठी है तैसो ही फल दिन। कदली, कदली यानी कमल का पेड़ है, कदली कोमल, सीप और सीप की बात की, भुजंग सांप की यानी मुख, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक गुण तीन यानी स्वाति नक्षत्र का जो पानी है उसकी बात करते हैं। आगे कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल देन, जैसी संगति वे करेंगे वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। ये सब विस्तार से और इस तरह समझते हैं कि कवि कहना यानी रहीम कहना चाहते हैं कि मनुष्य पर संगति का बड़ा प्रभाव, जैसे संगति बैठिए तैसे ही फल देने, संगति का बड़ा महत्व है। इस संगति के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि स्वाति का जो, स्वाति नक्षत्र में जो पानी यानी बारिश होती है, पानी गिरता है, उसकी बात करते हुए कहते हैं पानी बूंद तो एक जैसी होती है, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र का पानी यानी बूंद जो एक ही होती है, गुण तीन, इनके तीन गुण हैं, तो अलग अलग पात्रता के आधार पर इनके गुण बन जाते हैं। जैसे कि कदली सीप भुजंग, ये तीन उदाहरण दिए, कौन से, ये तीन कौन से, तीन गुण और तीन उदाहरण, कदली सीप और भुजंग। भुजंग के मुख में ये पानी गिरेगा तो उससे क्या, जहर ही बनेगा। सीप में ये पानी यानी स्वाति नक्षत्र के दरमियान गिरा हुआ पानी वो मोती बन जाएगा। और कदली यानी कदली केले के पत्ते पर गिरने वाला यह पानी सामान्य पानी, तो वो सामान्य ही रहेगा। इसलिए कहते हैं जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दे, अरे जैसा स्वाति नक्षत्र का पानी जिस जिस पात्र में जैसी उसके स्वभाव होगा वैसा ही ये पानी गिरने पर सामान्य है, पर उसके स्वभाव के अनुसार वो पानी रूप धारण कर लेता है। आगे दोनों रहीमन एक से जो लव बोलत नाही, जानी परत है काकी पिक ऋतु वसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, अरे आगे कहते हैं कि कवि रहीम कहते हैं कि
आदमी की अच्छाई बुराई है ना, जो लो बोलत नाही। अभी दोनों रहीमन एक से, दोनों कौन सी बात है, जानी परत है काकी पिक वसंत ऋतु के मोही। अभी यहाँ कहते हैं कि जो लो बोलत नाही, जो बोलने से अगर व्यक्ति को पहचानी अच्छाई, दोनों रहीमन एक से, दोनों रहीमन दोनों कौन से, तो अच्छाई बुराई वाले बात करते हैं। वे कहते हैं कि एक से एक है, पर जब जो लो बोलत नहीं, जब बोलते नहीं तब वे एक से हैं। पर जानी परत है काक पीक, पर ये जब बोलते हैं, जब काका और कोयल, यानी काक और पीक, काक और कागा, कोयल यानी कौआ, दोनों जब बोलते हैं तब इनकी परत है यानी पहचान हो जाती है कि कौन कौवा कौन कागे। वसंत ऋतु के माही, यानी मगर वसंत ऋतु में कोयल मीठे स्वर बोलती है, तब पता चल जाता है कि कौन कौवा और कौन कावा है। मतलब देखने में तो दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह मनुष्य भी एक जैसे हैं, वह तब तक पहचान में नहीं आते हैं जब तक कि वह नहीं बोलते, यानी अपनी वाणी और व्यवहार से मनुष्य पहचान में आ जाता है। और इसी उदाहरण को काक और पीक, कौवा और कोयल के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि वसंत ऋतु में दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर जब पीक और कौवा दोनों बोलते हैं तब समझ में आता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। जो रहीम गति दीपक की, कूल कपुत गति सोई, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरा होई। आगे कहते हैं कि नाला यकीनी, जो रही गति दीपक की, गति यानी दीपक की गति की तरह, यानी समझाना चाहते हैं कि दीपक यानी दिया की तरह, कुल कपुट गति सोई, गति यानी दीपक को उदाहरण समझाना चाहते हैं। बार उजियारो लगे, बार यानी जलना, उजियारो लगे यानी दीपक जब तक जलता है धीरे धीरे जलते हुए वो प्रकाश उजियाला फैलाता रहता है। बड़े अंधेरा हो, यानी जो अगर बुझ जाए दीपक तो वो अंधेरा बुझ जाने पर अंधेरा धीरे धीरे और लौटने लगता है और पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। इसी तरह कुल कपोत गति सोई, कपोत की भी गति इसी तरह है, यानी दीपक के उदाहरण द्वारा कपोत की निशानी भी समझाते हुए कहते हैं कि अगर ये बच्चा छोटा होता है ना, गति दीपक जैसे जैसे जलता जाता है जैसे प्रकाश फैलता जाता है, जैसे वो अपना रोशनी यानी जलना बंद कर देता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है, वैसे अंधेरा फैलता है। वैसे ही अगर ये बच्चा जब छोटा है तो वो अच्छा कुल के लिए अच्छा होगा, पर वो जब बड़ा होकर अच्छे काम नहीं करता, बुरे कर्म करने लगता है, तब ये धीरे धीरे कपोत साबित, कुल का नाश करने वाला कपोत बनने लगता है। आगे कहते ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होई, ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होई, जो रहीमन हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। बहुत મસ્ત ઉદાહરણ, આ બહુ મસ્ત ઉદાહરણ આપ્યું છે। આ ઉદાહરણ તમે ગમે ત્યાં પણ લઈ શકો છો। ઓછો काम बड़े करे, ओछो એટલે छोटा, बड़ा और छोटे व्यक्ति के बारे में बताया। यहाँ ओछा काम बड़े करे तो न बड़ाई होई, जो रहीम हनुमंत को ही गिरधर कहे न होई। यहाँ हमने हनुमान और गिरधर यानी गिरिधार पर्वत उठाने वाले कृष्ण की भी तुलना उदाहरण करते हुए कहा है कि ओछो काम बड़े करे, यानी छोटा व्यक्ति बड़ा काम करे तो न बड़ाई होई, तब भी उस व्यक्ति की बड़ाई कोई नहीं जग में करता। उदाहरण के द्वारा समझाते जो रहीम हनुमान रहीम कहते हैं कि हनुमान को देखो सबसे ऊंचा पर्वत यानी सबसे बड़ी पर्वत को लांगा, इतने सारे पराक्रम किए, फिर भी हनुमंत की कोई बात यानी बड़ाई नहीं करते। गिरधर कहे न कोई, इन्हें गिरधर कोई नहीं करता, केवल एक गिरधर के जो ने पहाड़ उठाए उसे ही गिरधर कहा, पर हनुमंत को अभी तक किसी ने गिरधर कहा नहीं है। आगे दिन सबन को लखत है, दिन ही खलय लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होई। कवि रहीम कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हर किसी को और आशा भरी नज़र से देखता है। कवि कहते हैं कि दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीमन दिन ही लखे दिन बंधु सम होई। सबन को लखत यानी कहना चाहते हैं कि दिन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हर किसी के पर तरफ नज़र आशा भरी नज़र से देखता है, जाने कहाँ से कुछ मिल जाए। दिन ही लखे न कोई, यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई बड़ा काम
कवि रहीम कहते हैं गरीब व्यक्ति हर किसी को आशा भरी नजर से, यानी दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई। दिन यानी गरीब, एक मिनट, ओके, दिन सबन यानी दिन गरीब, सबन को लखत है, ये सबके आशा रखते हैं कि उनके प्रति कोई अच्छे व्यवहार किया जाए। दिन ही लखे न कोई, पर दिन है इससे गरीब के प्रति कोई निष्ठा रखता नहीं। जो रहीम दिन ही लखे, अगर जो व्यक्ति गरीब की ओर देखता तो यानी उसका सहायता करता तो लखे दिन बंधु सम होए, तो सभी एक जैसे समान होते हैं। यानी गरीबी आप सबकी तरफ नज़र रखता है कि वो हमारी कोई ना कोई मदद करेगा, पर कोई उसकी मदद करता नहीं है और उसके प्रति कोई दृष्टिकोण भी नहीं रखता, तो वो आशा रखते हैं पर वो निष्फल रहता है। जो ये आगे कहते हैं कि रहीम दिन ही लखे, अगर गरीबों के प्रति हम निष्ठा रखें, इनकी प्रति दया भाव रखें, तो दिन बंधु समूह सभी एक भाव से जीते रहेंगे। फिर है नाद रिजी तन देत मृग, नाद रिजी तन देत मृग, नर धन रहित समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु ना देत। नाद ने रहीम कहते हैं कि हिरन मधुर। अब नाद रिजी तन देत मृग, नाद यानी आवाज़, स्वर, रिजी यानी स्वर पे, तन यानी देत मृग, मृग यानी हिरण, हिरण अब मधुर स्वरों के पीछे भागते हुए अपना तन दे देता है। नर धन हेत समेत, और नर भी यानी मनुष्य भी धन के पीछे उसे मिलने के, इन्हें प्राप्त करने में अपना सारा हित, सारा समय निकाल देता है, बहुत मेहनत करता है। ते रहीम पशु से अधिक नहीं, रिजेहु कछु ना देत, ते उनके लिए ये दोनों ही पशु के से अधिक हैं। रिजेहु कछु ने, फिर भी ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे और कहते हैं रहीम जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपो तो कही भीतर रही जूत खात कपाल। मस्त है, ये पर बहुत मस्त है। जो ये पर समझो कि रहीम जीवा बावरी, रहीम कहते हैं कि जीवा बावरी, जीवा तो पागल है, जीव यानी हमारी जीवा तो पागल है। कही गई सरग पाताल, ये जो कुछ कहना है जैसा तैसा बोल देती है और वो सर्ग पाताल यानी भीतर चली जाती है। आपा तो कोई भीतर रही, भीतर चली जाती है। वार वरना जीवा जो बावली होती है वो इधर उधर की जाने क्या क्या बातें बकती है। जीव तो कड़वी बातें कहकर चली जाती है भीतर, उसका बुरा परिणाम। आपा का भीतर यानी अंदर भीतर चली जाती है। जूत खाता कपाल यानी जूती यानी मार किसे खाना पड़ता है तो उसे कपाल को ही मार खाना पड़ता है। ये कहना चाहते हैं कि जीवा का महत्व, यानी जीवा तो कुछ भी बोल देती है, बोलने के लिए सब कुछ बोल दिया जाता है, पर इसे भुगतना, जीवा बोलकर अंदर चली जाती है, चुप हो जाती है और इसका परिणाम जूती, भोगना, मार खाना, इसे तो उस इंसान के कपाल को मार खाना पड़ता है। तासो ही कछु कुछ पाइए, तासो ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे प्यास। कवि रहीम कहते हैं कि जिसे कुछ मिलने की उम्मीद हो, है तासो ही कुछ पाइए यानी कि जिसे कुछ मिलने की उम्मीद हो, तासो ही कुछ पाइए, मिलने की उम्मीद हो उसी की आशा करनी चाहिए। कीजिए जा की आस, किससे कुछ प्राप्त हो उसी से हमें उम्मीद करनी चाहिए। रीते सरोवर पर गाए यानी रीते ने खाली, सरोवर यानी सरोवर पर गए। आप भी खाली सरोवर पर आप जाएंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी, प्यास तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। यानी कहना चाहते हैं कि आपको लगे कि इस इंसान से आप उम्मीद कर सकते हैं तो उसकी आशा कीजिए। रीते सरोवर, खाली सरोवर, उदाहरण के द्वारा समझाते कहते हैं कि अगर आप खाली सरोवर पर जाएंगे और चाहते हैं कि आपकी प्यास बुझे तो ये कभी होने वाला नहीं है। तो यानी जहाँ सरोवर पानी से भरा हो वहीं जाके आपकी प्यास बुझेगी। यानी जिससे आशा है कि यही आपकी मदद कर सकता है, उम्मीद हो, वहाँ जाके आप खड़े रहिए, वरना दूसरे व्यक्ति से उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। तो मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। अच्छा लगे तो ज़रूर से आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है। चलो, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमें समझ लेना उचित है, जैसे कि पानी। ये पानी मैंने आपको बताया था कि पानी के दो अर्थ हैं,
શક્તિ, સત્વ, તેજ, है ना। એમ ગુજરાતીમાં જોઈએ તો યમક અલંકાર, લગભગ યમક અલંકાર, બરાબર। શૂન, શૂન્ય, ઉભરે, નિખરે, હિત, મિત્ર, लाभ यानी फ़ायदा, बापुरु यानी बेचारा कमज़ोर, मिताई यानी मित्रता, सीप, सीप यानी छिप के अंदर रहने वाले जीव की सीप माना है। स्वाति यानी एक नक्षत्र है। जौ लो, जब तक, कपूत यानी कुपुत्र, गति, दशा, चाल, सोई यानी वही, सोई यानी वही, नाद यानी आवाज़, रीझी यानी खुश होकर, जीवा जबान, जीभ, बावरी यानी पागल, सरग पताल अच्छा बुरा, सरग पाताल यानी अच्छा बुरा, आपू स्वयं खुद, कपाल यानी मस्तक, तासो उससे, तासो यानी उससे, आस यानी आशा, उम्मीद, आशा उम्मीद, रीते यानी खाली होना, पियासा यानी पियासा, पियासा यानी पियासा, दोनों अर्थ है। अब हम निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर देने का प्रयत्न करना है। तो चलिए कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप भी से। बिना पानी के सब कैसा होत, भयानक, सूना, व्याकुल, सूखा। तो सबको आएगा बिन पानी के सब कैसे हो, तो सूना, सूना राइट आंसर होगा। फिर वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है, मोर, आम, पीक और पपिया, पीक। रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं, पागल, जूती, पाताल और धरती। सबको पता है किससे करेंगे, रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं, एक पागल है, जीवा कैसी है, पागल है, और उसका भुगतान किसको करना है, जूती किसको खाना है, तो कपाल को। रहीम के अनुसार पशु से बदतर कौन है, जो तम देता है, जो मन देता है, जो धन देता है। रहीम के अनुसार पशु से बदतर कौन है, कौन सा है हमें, मेहनत। मृग और मनुष्य का उदाहरण, मृग और मनुष्य का उदाहरण समझा जाए, पशु से नीचे जो कुछ नहीं देता। और ग है जो कुछ नहीं देता, तो क्या, तो जो कुछ नहीं देता वह होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। रहीम के अनुसार बड़ा कौन है, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है। एक एक वाक्य के प्रश्न हैं, इसे उत्तर देने का प्रयत्न। रहीम के अनुसार बड़ा वह है जो उसी तरह गरीब का भला करे जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का किया था। फिर रहीम दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं, रहीम दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं, वे कहना चाहते हैं कि दीपक के जलने पर घर में उजाला और उसके बढ़ने से यानी बुझ जाने पर, दीपक से घर में जैसे दीपक जलता जाएगा वैसे वैसे उजाला होता जाएगा, जैसे ही दीपक ढलता यानी बुझता जाएगा तैसे तैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा। उसी तरह बचपन में पुत्र परिवार को आनंदित करता है, फिर धीरे धीरे बड़े होने पर वह अपने कुकर्म के द्वारा उसे पतन के रास्ते पर ले चलता है। कई रहीम के अनुसार दीन बंधु कौन है, अनुसार दोनों पर दया करने वाला, दिनों पर यानी गरीबों पर दया करने वाला दीन बंधु कहलाए, अर्थात दीन बंधु यानी ईश्वर के समान माना है। रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताए, 2 बार प्रश्न पूछा गया, पहले और ऊपर विकल्प में और इसमें। तो आवाज़ पर रीझ कर हिरन की तरह वो जो अपने शरीर को दे देता है वो पशु की तरह मान लिया गया है। संगति का नतीजा कैसा होता है, 2-2 वाक्य में। संगति का नतीजा कैसा होता है हमने समझा था उदाहरण के द्वारा। संगति 3 उदाहरण द्वारा, सीप, कदली और कौन सा था तीसरा, सीप, कदली और तीसरा कौन सा, भुजंग, यानी सांप के 3 उदाहरण द्वारा हमने नतीजा समझा कि जैसा स्वाति का नक्षत्र का पानी एक जैसा होगा, पर जैसे पात्र बदल जाते हैं उसका अस्तित्व यानी महत्व भी बदल जाता है। रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहते हैं, रहीम किन को, जिन्हें रहीम उन लोगों को बड़ा आदमी कहते हैं जो गरीब की भलाई करने में
जोर देते हैं। वे उनसे गरीबों से सहानुभूति रखते हैं, उनकी भलाई का सोचते हैं, वे इनके लिए महत्वपूर्ण है। रहीम जीवा को बावरी क्यों कहते हैं कि जीवा को बावरी इसलिए कहते हैं कि जीवा जो कुछ जैसा तैसा बोलती है, बोलने पर वो सब कुछ बोल देती है और भीतर चली जाती है। मार खाना कपाल को पड़ता है, इसलिए जीवा को बावरी कहा है। कौवा और कोयल के भेद कब खुलते हैं? तो कौवा और कोयल का भेद हमें कब? वसंत ऋतु में हमें प्राप्त होता यानी समझ में आता है, जब वो अपना बोल यानी व्यवहार में वाणी लाती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हमने किए हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना, सबको भूलना नहीं है। ठीक है, फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। फरी મળીશું, ત્યાં સુધી લઈએ રજા।